टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है टॉपिक का? बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई है फ्रॉम लास्ट चैप्टर तो आप इस चैप्टर में अच्छी तरह बहुत सा कर लोगे। अगर आपको हल्की फुल्की आती है कि हाउ टू मेक अ इक्वेशन, वो एक्स क्या होता है, वो वाई क्या होता है, वही सब है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। बट आपको क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। अब बट जो मेजर चीज है ना इस चैप्टर में, वो मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले ना मैं आपको क्या करवा रहा हूं, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो पता ही है आपको। आपका जो इस चैप्टर में मेन काम होगा वो ये होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो। तो पहले मैं आज की क्लास में ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग से सॉल्व भी करना सिखा रहा हूं। जो आपके एक्सरसाइज 1 और 3 है, मैं पहले आपको आज पूरा बेस बना के दे रहा हूं कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इसकी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। क्या बात क्लियर है? पर पहले सारे बच्चे बस मुझे यह बता दो कि होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। क्या यही चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? बोलो हाँ या ना। क्या इसमें कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? यही चीज मेरी कौन सी इक्वेशन है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के स्वयं मेरे पास दो मेथड है। मेरा जो पहला मेथड है इसका नाम होगा, क्या नाम है इसका? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप बहुत बार करते आ रहे हो आज तक। और जो सेकंड मेथड है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। आंसर कभी भी डिफर नहीं करेगा, दोनों से आपको सेम आंसर आएगा। बट जितना मुझे लगता है कि जितने बच्चे यहां बैठे हो थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहां पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो सेम चीज हमने कहां पर की थी पहले भी, पॉलिनोमियल में तो करी है। बट हमें एक बार फिर से दोबारा यहां पर करनी है। अगर आपको याद होगा पॉलिनोमियल में हमने क्वेश्चन किए थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ अ रूट वाले क्वेश्चंस, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता था। वो क्वेश्चन यहां पर बड़े आराम से हो जाएंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपको बाद में कराऊंगा जब क्वेश्चन कर लेंगे, वो तो आपको आता ही है। मैं आपका मेन फोकस स्टार्ट किस पे करूंगा आपका आज? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है देखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब है कि सिंपल सा ना, अब जैसे कि मिडल जब स्प्लिटिंग करते थे, आप सबको याद होगा वो क्या होता था, पहले वो a इंटू सी को क्या करो, फिर ए सी के क्या निकालो, प्राइम फैक्टर्स, फिर प्राइम फैक्टर निकाल के उसे किसके फॉर्म में बनाने की कोशिश करो बच्चे? बी। क्या ये हमारा काम होता था भाई? बोलो हाँ या ना। ये हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते थे ये काम करने के लिए। जसकिरा जी हाँ या ना? बी एक्स है बच्चे, एक ही वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं है। ये से चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इन टू वेरिएबल नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम ए सी को मल्टीप्लाई करते थे, फैक्टर्स निकालते थे, फैक्टर से बी फॉर्म करने की कोशिश करते थे और फिर इसके क्वेश्चन लिखते थे। वो होती है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बट अब मुझे मिडल स्प्लिटिंग नहीं करनी है, मुझे अब करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक फॉर्मूला है कि इसको भास्कराचार्य फॉर्मूला ही बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेंटर। तो एक फॉर्मूला है जिससे आप 2 मिनट में आप कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर ब्रेन। सीधा फॉर्मूला पुट करो, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल, बोल क्या हुआ मुझे बता, कि है ही नहीं इसके पास। गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहले आप मुझे इस इक्वेशन के मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके दिखाओ, फिर मैं यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले क्या करते हैं, 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 3 होंगे भाई। 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 3। तो मैं 5 को कैसे लिखूं बताना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू, बोलो हाँ है ना। तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास? x प्लस 2। यहां से 3 कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास? इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया x प्लस 2 और साथ में क्या आ गया? x प्लस इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यूज आई है, -2 और -3। कसम से क्या ये बात सबको पता है हाउ टू सॉल्व इक्वेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग? जिसके थोड़ा आइडिया है तो थोड़ा, कोई बात नहीं होगा, दुआ करेंगे। क्या बात क्लियर है? अब अमरिंदर, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल सा मेथड है, मेरे पास तो सीधा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लर्न करो, 2 मिनट में काम खत्म। क्या है वो फॉर्मूला? उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना, थोड़ा प्रोसेस है, वो ध्यान रख लो। बस यही एक चीज आपको ध्यान देनी है। हिमांशु, सबसे पहले मुझे बता, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? ए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी। और कांस्टेंट क्या है? सी। बताने चाहिए ढंग से देखियो, ठीक है? तनिष, अब मुझे पहले बता, इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है मेरी इक्वेशन में? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1। एक्स के साथ क्या है? 5। और सी के साथ क्या है? 6। क्या बात क्लियर है भाई? अब इसमें सबसे पहले आप निकालते हो डी। क्या निकाल सकते हो पहले आप?
और डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या मतलब होता है इसका? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इससे भी मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस, where b is coefficient of x, a is coefficient of x square and c is my constant। बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ कि जब आपके पास ये फॉर्मूला है तो सबसे पहले मेरा d क्या आएगा? b का स्क्वायर कितना है? 25 माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? 6। क्या ये हो जाएगा? तो मेरी d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 24, 1। ये किसकी वैल्यू आ रही है? d। इस d की वैल्यू पे भी जसराज बहुत चीजें डिपेंड करती है। अब क्या क्या डिपेंड करता है सर वो बताओ पहले मुझे। इसकी डी के लिए भी डिपेंड करता है। अगर मेरा ये डी पॉजिटिव आएगा, अगर ये डी मेरा इक्वल टू 0 आएगा, और अगर ये डी मेरा कैसा आएगा? लेस देन 0। डी है क्या मेरा? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट निकलता कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। अब देख कार्तिक, अगर मेरा डी आया ग्रेटर देन 0, डी कैसा आया मेरा? इसका मतलब मेरे इसके 2 जीरोज होंगे। 2 कितने जीरोज होंगे? सॉरी गलत लिख दिया, 2 जीरोज नहीं, 2 रियल जीरोस होंगे। कैसे जीरोस होंगे? रियल। अब रियल क्या होता है? असली रियल नंबर्स। रियल का मतलब क्या है? यहां पर 2 रियल नंबर होंगे, मतलब 2, 3, 5, 7। व्हाट इज रियल नंबर्स? एनी नंबर दैट एग्जिस्ट इज कॉल्ड रियल नंबर। 2 रियल जीरोस होंगे और दोनों क्या होंगे? बोथ डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? दोनों डिफरेंट, अलग अलग होंगे, सेम सेम नहीं होंगे। ये सब कब होगा? जब डी की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी। आपका डी की वैल्यू क्या आई थी? डी की वैल्यू 1 आई थी, तो इसका मतलब इसके कितने जीरो आने? 2 आने। और दोनों कैसे कैसे आने? डिफरेंट आने। ये बता दिया पहले से ही। अच्छा, अगर डी 0 आ जाए तो, अगर डी 0 आता है तो तब भी 2 रियल जीरोस आएंगे। तब भी कितने आएंगे? 2 शौर्य, 2 रियल जीरोस आएंगे, पर बोथ सेम। दोनों जीरो कैसे आएंगे बच्चे? सेम सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। बोलो हाँ या ना। पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमेशा 0 आते कितने हैं? 2। एक कभी आता ही नहीं है। अगर 2 आया तो 2, 2। अगर 3 आया तो 3, 3। अगर 4 आया तो, और -2 आया तो -2, -2। मैंने आपको जैसे बताया था, इस बार एक क्वेश्चन भी आया था इसके बेसिस पे। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, कौन सी क्वेश्चन है, और इसका रूट सिर्फ एक सिंगल रूट, एक ही रूट आया, वो 2 है, क्या बात पॉसिबल है? नहीं। इसके 2 रूट आए होंगे, दोनों कैसे आए होंगे? सेम आए होंगे। और ये डी 2 सेम रूट कब आते हैं? जब हमारा डी क्या होता है? 0। डी की वैल्यू क्या होती है जिसकी रथ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। यहां तक क्लियर है? और लास्ट आता है जिसको आपको फोकस पे नहीं रखना केस, डी की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 0। कैसी आ रही है? नेगेटिव। अगर आपका डी नेगेटिव आता है जस्ट, तो हमें एक बात मान के चलनी है बच्चे, इसके भी 2 जीरोस आएंगे। इसके भी कितने जीरो आएंगे? पर वो नंबर्स रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। वो कैसे नंबर्स होंगे? अब ये मत सोचना इमेज नंबर क्या है। इमेज नंबर वो नंबर होते हैं जो, अब वो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अलग टाइप के नंबर होते हैं, जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। जो आप कब पढ़ोगे? -1 का अंडर रूट। जैसे आपको पता है रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होते, तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसका असली नाम वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट हम उसे इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असली नहीं कि -1 का अंडर रूट कभी मैं होता है, कभी रूट का नेगेटिव नंबर आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसे हम? आयोटा। आई से डोनेट करते हैं, बट वो सब नेक्स्ट ईयर, वो साल कुछ नहीं है। अगर आपका इस साल डी लेस देन 0 आएगा तो आप बस ये बोल दोगे इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, दोनों कैसे हैं? इमेजिनरी है। दैट्स इट। वहीं पे बात क्या करोगे आप? खत्म। आपको नहीं निकालना कि आई क्या है, कुछ नहीं आपके कोर्स में। पहला स्टेप, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने हो, सबसे पहली चीज क्या निकालनी है आपको? डी। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हिमांशु से कितने रूट्स आ रहे हैं? 2 रियल रूट्स आ रहे हैं। और दोनों कैसे होंगे? अगर डी इक्वल टू 0 है तब भी 2 रूट्स आ रहे हैं, पर दोनों कैसे होंगे? अगर डी लेस देन 0 है तब भी 2 रूट्स आ रहे हैं, पर दोनों। हमें अगर पहले 2 केस पे काम करना है, अगर थर्ड केस आया तो आपको वहीं पे स्किप कर देना वो चीज, आपको नहीं करना उस चीज। क्योंकि चैप्टर क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 जो है वो यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें आप फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस केस, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। बोलो हाँ है ना। तो पहले 2 केस पे काम करते हैं। तो डी आ गया, डी से आपको पता चल जाएगा 0 कैसे आने हैं। अब आता है मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला होता है इसका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। क्या फॉर्मूला है? -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। ये किसका फॉर्मूला है? हाँ बताता हूं 2 मिनट देखना, आराम से समझ आएगा। अब बस वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले मुझे बताओ b कितना है, तो मैं यहां क्या लिख दूं? -b, तो
हाँ या ना बोलो पहले सारे, हाँ या ना। प्लस माइनस तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट डी। डी निकाला है तुमने? अरे निकाला तो है, कितना निकाला है डी आपने? और वन का अंडर रूट क्या होता है? सबको पता है वन का रूट क्या होता है, वन। तो मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा अभी रूट निकालने की, शॉर्टकट में 2 मिनट में। सबको रूट निकालना आता है? रूट ऑफ 5 निकालना कैसे निकालते हो? वो टेबल से ऐसे करके, वो 5 है तो 2, 2 करके 4, आता है निकालना? किसको नहीं आता? सच सच आता है रूट निकालना? बाकी वो नहीं आता? मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा शॉर्टकट, 2 मिनट में रूट निकलेगा और किसी भी नंबर का, बट वो 2 मिनट बाद, पहले इस पे फोकस। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, रूट ऑफ 1 1 होता है, डिवाइड बाय 2a, ए कितना है? तो 2 1 सा, इसका मतलब होता है एक बार -5 प्लस 1 करो, एक बार -5 -1, तो एक बार -5 प्लस 1 बाय 2, एक बार -5 -1 बाय 2, एक बार -5 प्लस 1 बाय 2 और एक बार -5 -1 बाय 2। तो -5 प्लस 1 क्या है? -4 बाय 2, तो एक आया -2। एक -5 -1 कितना है? -6 बाय 2 कितना आ गया? तो आपके कितने रूट आ गए? से सीधा 2 रूट आ गए। आपके कितने रूट आ गए आपके? हमेशा 2। और पहले भी क्या आंसर था आपका? तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको किससे, आपको अब देखो, आपको कभी भी मेंशन नहीं होगा, बट अगर वो पॉलिनोमियल क्वेश्चन देगा, कौन सा क्वेश्चन देगा आपको? पॉलिनोमियल क्वेश्चन देगा, फिर वो लिख देगा फैक्टराइज से बताओ, फैक्टराइज को रूट, अगर फैक्टराइज बोलेगा तो मिड स्प्लिटिंग, वरना आप जो मर्जी करो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। एक बार फिर देखोगे, एक बार फिर चलो क्वेश्चन देखो, एक फिर से क्वेश्चन देखो, एक x² प्लस 2x प्लस 1, सबसे पहले बताओ a क्या है, b क्या है, c क्या है? हाँ या ना बोलो। d सबसे पहले क्या निकालते हैं? d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, c क्या है 1, 4 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 4, 4 माइनस 4। अगर d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है? इसके 2 रूट्स आएंगे, दोनों क्या होंगे? रियल आएंगे, सेम होंगे। अब ये बात देख तो ले, देख 2 मिनट, क्या आएगा? 2 रूट्स आएंगे, दोनों कैसे आएंगे? तो देख तो ले, 2 मिनट रख दे मुझे बस। अब सबसे पहले x का फॉर्मूला क्या होता है रूट निकालने का? -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय, क्या ये फॉर्मूला होता है? हाँ या ना? पहले मुझे बताओ -b का मतलब है b कितना है आपके पास? प्लस माइनस का प्लस माइनस रूट डी कितना है? अरे 0 का अंडर रूट क्या होता है भाई? 0 डिवाइड बाय 2a, a कितना है? 2 1 सा, बहुत सी मैच चल रही है बच्चे। -2 प्लस -0 कुछ होता है तो इतना प्लस 0 -0 का फायदा होगा? कुछ फायदा है? कर ले जा तू, कर +0, -2 प्लस 0 कितना? -2, -2 -0 कितना? -2, तो -2 बाय -2 बाय 2 कितना आ गया आंसर? सो यहां तो एक आंसर आया है, 2 ही आंसर आए हैं, और दोनों आंसर क्या है? -1 और क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लियर है? पक्का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे? शीट उठाओ, शीट उठाओ, शीट सबके पास है? कौन सी क्लास चल रही है? आती है? चलो और क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन नंबर, हम स्टार्ट करते हैं अच्छे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करके देखो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 45। कितने बंदे इन्वॉल्व है? कौन कौन से? फादर और सन। तो हम सबसे पहले लेट एज ऑफ फादर कितनी मान लेंगे? x ईयर्स, कि फादर के साल क्या है? x ईयर्स, बोलो हाँ है ना? और लेट एज ऑफ सन कितना है? अरे तो सेम सेम लग रहा है कुछ, ये तो करके आ रहे थे अभी। और पहली चीज क्या बोली है? द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 45। मतलब सर आपने तो हमें कहा था कि यहां पर तो एक ही वेरिएबल होगा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2 वेरिएबल थोड़ी है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 1 वेरिएबल ही है। सिर्फ क्वाड्रेटिक चैप्टर का नाम है, 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, पर यहां पर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है?
दो, रुको रुको पढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या लिखा है, पढ़ो आप। 5 years ago, 5 years ago मतलब अब 5 साल पहले फादर साहब के साल के थे, x माइनस 5 years, और सन कितने का था? ये कब की बात हो रही है? बोलो हाँ है ना। 5 साल पहले जैसा आज ये बात हो रही थी। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। 5 साल पहले इनके एज का प्रोडक्ट 124 था। 5 साल पहले इनकी एजेस का प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना है? क्या यही बात बोली गई है? हाँ या ना? बट भाई यहां पर तो मल्टीप्लाई हो रही है चीजें, यहां पर तो क्या हो रही है? ये दिक्कत है पहली मुझे, और दूसरी दिक्कत मुझे क्या है? दूसरी दिक्कत मुझे ये है यहां पर कितने वेरिएबल है? 2। कितने वेरिएबल होने चाहिए? जसराज मैं क्या करूं यहां पर ऐसा कि एक ही वेरिएबल आ जाए? मुझे एक ही वेरिएबल, 2 वेरिएबल नहीं चाहिए भाई। यहां पर 2 वेरिएबल है, कौन 2 वेरिएबल है? मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, बताओ ना कैसे करें, कुछ हिंट तो दो। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 45। x और y क्या है? 45। क्या मैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 45 माइनस, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं x माइनस 5, तो x माइनस 5 मैं y की जगह क्या डाल रहा हूं? y की जगह 45 माइनस x, क्या डाल रहा हूं y की जगह? 45 माइनस x इक्वल टू 124। मैंने क्या किया प्रणव, मुझे बताइए उस क्वेश्चन में। मेरे पास ये था कि प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वाज 124 5 साल पहले। मैंने यहां से यहां क्या किया, मुझे समझाइए 2 मिनट प्लीज। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन थी? 45। आधे मैंने y कितना निकाल लिया और वो मैंने यहां डाल दिया। इसके फायदे बताओ। अब क्वेश्चन के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल है? अब मेरा मकसद यही है कि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, और मेरा मकसद यही है कि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए। तो x माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस x इक्वल टू कितना आ रहा है? 124। बोलो हाँ है ना। x इंटू 40, x इंटू माइनस x, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस x इक्वल टू, बोलो हाँ है ना। अब मेरे पास क्या है, क्वेश्चन आ रही है, यहां पर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x, कितने x हो गए? 45x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां 124 ऐड हो रहा है, वहां जाके 124, तो माइनस 200 माइनस 124 कितना आ जाएगा? माइनस 324 इक्वल्स टू, आ जाओ इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा बड़ा होगा। सॉरी बच्चे मेरी गलती, तू एकदम सही क्या, ठीक है। अब देख इस पे क्या लगाते हैं हम? क्वाड्रेटिक, और देखते हैं कि आंसर आता है नहीं आता। क्या पहले बताओ यहां तक क्या डाउट है? कोई बात नहीं, बताओ सारे दे दे स्वयं इसकी रत सोच, कुछ भी है दिक्कत? क्यों हुआ तनिष्क, विवान? दैट्स इट ना। ये प्रोडक्ट हो रहा है, वहां पर अगर बोला 2 इक्वेशन ना तो एक क्वेश्चन देख कर लेता। यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब चीजें मल्टीप्लाई होती है, एक बात बताओ, x इंटू वाई करोगे यहां पर, जब आप x इंटू वाई करोगे ना, तो x की पावर 1 और y की पावर भी कितनी है, और दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ये लीनियर नहीं हो जाएगा, ये 2 पावर हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा ये। अब आप बताओ पहले, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना मैं रुकूं या आगे बढ़ सकता हूं? नहीं, एक सिंगल इक्वेशन, quadratic equation, that's it, not 2 variables, not 3 variables, only 1 variable। भाई बोलो हाँ या ना। यहां तक क्लियर है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करूं अभी, थोड़ा टफ लगेगा पर करके देखते हैं, मजा आएगा। सबसे मैं रफ कर रहा हूं ये वाला पार्ट। सबसे पहले मुझे बताओ a क्या है? a, b क्या है? c क्या है? 324। अब सबसे पहले d निकालते हैं। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस, अच्छा यार 45 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? सी कितना है? 45 का स्क्वायर करना है तुम्हें? करो करो सारे करो, सारे करो जल्दी जल्दी। 45 का स्क्वायर जल्दी, सही बोल रहे हैं पर तुम करो जल्दी जाओ। कितना 45 का स्क्वायर कितना आ रहा है? करना एकदम सही कह रहा है तू। 2025 माइनस 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 क्या होता है? प्लस माइनस, अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहां पर? माइनस।
324 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1200, 1200, 1296 कितना हो जाएगा? 12। अच्छा 2025 माइनस 1296 करना कितना आ रहा है? कोई और कर लेगा? हम सारे काम मैं ही करूं? जल्दी बताओ। 720। अच्छा ये आ रहा है। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है? एक्स। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताना मुझे एक बार। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय माइनस बी। बी कितना है? तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? प्लस माइनस रूट डी। डी कितना है? डिवाइड बाय 2a। ए कितना है? अच्छा माइनस, अच्छा 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा मुझे 2 मिनट चुप रहना, 2 मिनट चुप रहना, ठीक है? 2 मिनट बस। अब थोड़ा ना, अब 7.9 का रूट मुझे पता, सबको आता है, आता है ना सबको? चुप रहना, तो चुप रहना, सबको पता है, अपने पास रखो बात। गैस वर्क भी चलता है इसमें, अगर देखो नहीं याद आ रहा हो क्या है तो गैस वर्क कैसे करे वो सोचो। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 20 का? 30 का? 20 का होता है 400, 30 का होता है 900। तो पक्का 20 और 30 के बीच में है, ये बात सब मानते हो? पक्का ये बात मानते हो? 20 का स्क्वायर जब 400 है, 30 का स्क्वायर जब 900 है, तो 729 का रूट ऑब्वियसली 20 और 30 क्या होने वाला है? बीच में। अब क्या क्या होता है 20 और 30 के बीच में? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। जब 21 इंटू 21 करोगे तो लास्ट डेट क्या आएगा? 22 में 22, लास्ट डेट क्या आएगा? थैंक यू। 23 23 करोगे, लास्ट डेट क्या आने वाला है? 9। चुप रहोगे? 23 आ सकता है क्योंकि 23 में लास्ट डेट क्या आ सकता है? 9। 24 में सकता है कि लास्ट डेट 6 आएगा। 25 में लास्ट डेट क्या आएगा? 5। 26 में लास्ट डेट 6 और 27 लास्ट डेट क्या आएगा? 9। तो पक्का 23 और 27 में से कोई होगा। अब तो होगा सर ये तो बच्चों की बात है, तो हमें पहले से ही पता थी कि ये तो हमें, ये तो क्या 7 सबको याद ही होता है मोस्ट प्रॉब्ली, ऐसे नहीं होते। 799 सबको मोस्ट प्रॉब्ली याद ही होता है, बट तब भी आप वो करोगे जिसको याद नहीं आता। और अभी तो बहुत छोटे नंबर आए, नंबर बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं आगे जाके। हाँ 4225 आने वाला है, फिर आएगा 620, बहुत लंबे बड़े नंबर आएंगे, तो उनका रूट निकालने के लिए आपको ये गेस वर्क का बहुत अच्छा काम आएगा। तो मैं दिखाऊंगा ना, एक ट्रिक बताऊंगा, 2 मिनट में रूट निकलेगा। एक फॉर्मूला है आपको मेरे पास, सीक्रेट है, बताइए मत बस किसी को, ठीक है? अभी तो 2 मिनट बता रहा हूँ। इसको शॉर्ट से बनाया हुआ मैंने, इसको शॉर्ट से बनाया हुआ है, शॉर्ट अभी यूट्यूब चैनल पे देखना मेरे। 223 का क्या? हाँ तो मैं कहां डालता हूँ वीडियो सारी जो भेजता हूँ? हवा, iCloud नहीं, वो 23 और क्या है? 23 और क्या है? 27। ये क्यों पहना हूं मैंने? 27, तो 27 रूट है, क्या है अंडर रूट 27। तो मेरे पास क्या आ रहा है? -45 प्लस माइनस कितना? 27 डिवाइड बाय -2। तो एक बार -45 -27 डिवाइड बाय -2, और एक बार -45 प्लस 27 डिवाइड बाय 2। -45 -27 कितना हो जाएगा भाई? माइनस माइनस क्या होता है? ऐड। -72 डिवाइड बाय -2 तो कितना आ जाएगा? 36। -545 प्लस 27 यहां होगा -18, 18 है ना? -18 बाय 2 कितना हो जाएगा? दो आंसर बेटा, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, कितना है? -18 डिवाइड बाय -2 कितना था? -2 कितना आ रहा है? 9। या ये x की वैल्यू आई है, y की, x की किसकी वैल्यू आई है? x किसकी एज थी? अब समझ जाओ क्या फादर 9 साल के हो सकते? तो पक्का हम क्या कर देंगे? वी विल इग्नोर x इक्वल टू 9 बिकॉज फादर कैन नॉट इक्वल टू व्हाट? 9। तो कितनी होगी फादर एज? फादर एज कितनी आ रही है? 30। तो डाल ले, तो डाल ले आप तो, आपके दो आंसर आएंगे। फादर एज कितनी आ रही है पहले? 36। और आपको एक था x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 45। x की वैल्यू कितनी है? 36। तो पक्का y कितना होने वाला आपका? 9। एक केस ये होगा, बोलो हाँ है ना? और एक केस जो हमारा शौर्य कह रहा है वो भी सुनो। शौर्य कह रहा है सर ये क्या बात हुई, x की वैल्यू या तो 36 है या क्या है? 9। तो अब मैं केस 2 बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? केस, इसमें हमें बोला हुआ है x इक्वल टू 9 है। x इक्वल टू कितना है? मतलब फादर 9 साल के है। अब देखो देखो, और x प्लस वाई कितने का था? 45। x 9 है प्लस y 45, तो y कितने का आ जाएगा? तो पापा 9 साल के, बच्चा 36 साल का है। तो हम सही कह रहे हैं ये, वैसे आप इसने
तो जैसे भी, बट बात इसने एकदम सही बोली है, इसने एकदम सही बात बोली है। आप दोनों केस बताओगे और यहां लिखोगे दिस केस कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज सन कैन नॉट बी एल्डर देन फादर, सो दिस इज द ओनली केस। हाँ, 9 साल के बच्चे ने 36 साल के, 9 साल के पापा ने 6 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। इसका स्कूल चेंज कराओ भाई। क्या है, बात समझ आई? क्वेश्चन क्लियर है, इजी है ना? हाँ। बेटा 2 मिनट चुप। भाई का क्वेश्चन है, यहाँ एक्स क्यू लिखते हो बेटा, आप इसको सॉल्व कर रहे हो। आप इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हो? सॉल्व। ये क्वेश्चन ही आपका एक्स की वैल्यू देता है, रूट्स निकाल के दे रहा है। ये क्या निकाल के दे रहा है आपको? रूट्स। ये एक्स की वो वैल्यू दे रहा है जिसपे आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। अगर यहां y होता तो मैं इक्वल टू y लिखता। अगर यहां इक्वेशन वाई स्क्वायर, तो एक तो ये चीज हो गई। आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में आपको क्या करना है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको नहीं करनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप क्या लगा चुपचाप, यहां पर क्या लगा लो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक मुझे चीज आपको और सिखानी है, हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ एनी नंबर इन 1 मिनट। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट पे भी है मेरा, देखना है, लाइक करना जाके। आओ, कोई भी 2 डिजिट नंबर बताओ, 2 डिजिट नंबर बताओ अपनी मर्जी से। थोड़ा 47 ले ले, कुछ भी आप जो बताओ। 37, 71 ले ले उसके लिए। 71 यार देखो, मुझे ना वो जो टी वाला होता है, टी वाला टेबल, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब हो जाता है, दिमाग लगाना होता है। मैं तुम्हें एक फॉर्मुला लगाता हूँ सिंपल है, तुम कोई भी क्वेश्चन का कोई भी नंबर का रूट निकाल सकते हो। वो पॉइंट में हो, वो फ्रैक्शन में हो, जो मर्जी हो, आराम से आ जाएगा। 71 कर ले। चलो, हाउ टू फाइंड रूट इन 1 मिनट। 71 फैक्टर देखो ध्यान से, 71 का रूट सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करते हो? 71 के क्लोजेस्ट कोई भी एक परफेक्ट रूट ढूंढो। 69, 13 का स्क्वायर क्या? नहीं, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर क्या होता है? सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा इसके? 69 होगा। यस और नो? तो मैं क्या इसे 69 प्लस 2 लिख सकता हूं? ओह सॉरी, 169, 8 का, सॉरी 8 का स्क्वायर। 64 प्लस क्या लिख सकता हूं? 7। पक्का ये बात मानते हो? आपको सबसे पहले क्लोजेस्ट रूट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? क्लोजेस्ट रूट। 8 का स्क्वायर कुछ भी ढूंढ लिया तो मैं 64 प्लस 7। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको मान लो भाई x, इसे क्या मान लो आप? और एक फॉर्मूला यूज करो आप रूट सॉल्व करने का, रूट ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। क्या सॉल्व करो? रूट ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। रूट ऑफ 64, y कितना है? y और 2 रूट ऑफ 64। 64 का रूट क्या होता है? 8, 7 का 7, 2 का 2 और 64 का रूट क्या होगा? 8। 8 प्लस 7 डिवाइड बाय कितना आ रहा है ये? यस, 7 बाय 16 कितना होता है? 7, 16 करोगे तो कितना आएगा? 70। कितना आएगा पॉइंट जानोगे? पॉइंट 16 4 दा नहीं, 16 5 दा क्या होता है? 16 5 दा 80। तो 16 4 दा ही ले लूं। 16 4 दा कुछ आ जाएगा? बोलो हाँ है ना? 64 बताइए, काफी है। तो 8 प्लस 0.4, सब कैलकुलेटर निकालना, देखना कितना रूट आ रहा है। 8.3 कुछ कुछ आ रहा है। कैलकुलेटर देखो, कैसे कैसे देखो, कैसे थे अपने। हाँ जी, आप आंसर निकालो पहले। कैलकुलेटर से निकालो, कैलकुलेटर से जल्दी से। अरे फोन में होता है ना सबके। कितना आ रहा है बताओ? नहीं नहीं बहुत सालों से है भाई। कितना है? ठीक है, अब ये आप यूज कर सकते हो। एक बार फिर करते, एक बार फिर करते, एक बार फिर देखना, देखो नहीं समझ आया, एक बार फिर देखो। कोई और कोई, हाँ मैं आपको, आप कुछ वो आपकी मर्जी, जितना सॉल्व करोगे उतना एग्जैक्ट आंसर आएगा। कोई और नंबर बोलो। बॉम्ब क्या क्या? 91 ले ले, 91 90, तुम बता दो ना। सेलेक्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट। अभी बोल रहा है 1 नहीं चाहिए और 421 बोल रहा है 420। ठीक है, ठीक है, 419। ठीक है, सबसे पहले से क्लोजेस्ट रूट ढूंढो। कौन सा रूट ढूंढो? रुक जाओ, 11 का स्क्वायर 121,
12 का 144, 13 का 20 का क्या होगा, और 21 का 441 होता है, तो मैं 20 ले लूं। अच्छा तो अब देखो, क्या मैं सिर्फ 400 प्लस क्या लिख सकता हूं, 19। देख ले भाई ढंग से, मतलब अभी इसमें क्या लिख रहे हो, तो बस ट्रिक है एक। ठीक है भैया, पानी आ जाओ, क्लोज रूट ढूंढ लोगे। अब उसके बाद आप इसको मानोगे x, इसे क्या मानोगे, और फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ x। क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय x क्या है, अंडर रूट ऑफ 400 आ जाएगा, प्लस y कितना है 2 अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400 कितना होता है 19, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 400 कितना है 20। अच्छा 20 प्लस 19 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 19 है, 40 है, पॉइंट है, ये 190 आ जाएगा, 190 तो पॉइंट 160, तो कितना आ जाएगा 30, फिर एक और ले लो तो कितना आ जाएगा 7 सा। अब जितना सॉल्व करोगे उतना प्रिसाइज आता रहेगा आपका आंसर। तो 20 प्लस 0.7 तो 20.47। चेक करो कितना आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सही आंसर आएगा एग्जैक्टली। आप चेक कर लो, जाओ तो छोड़ना, अब हो गया यार, कर लो कितना आ रहा है कैलकुलेटर से बताओ, फोन नहीं निकलता इनसे यार। मुझे सॉल्व करना है इसको, जैसे मर्जी कर, चल जाओ, क्यों मुश्किल हो जाए। 4 मेरा 47 अप्रोक्सीमेट, आगे चलेगा तो आपका आंसर आ जाए। हाँ क्या, कहां पर बनी थी, कैसे आया, कहां पर, वे 90 था 40 था, तो कैसे डिवाइड होगा, वो डिवाइड करना सिखाऊं, एक माइनस में करते हैं, एक माइनस में करते हैं। देखो कितना है तुम्हारा 20.46 है या 20.47, हल्का सा डिफर करेगा भाई। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आप ये करके आओगे, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, ये बात की गारंटी है मेरी। क्या बात क्लियर है, चलो एक बात माइनस करके दिखा दूं। अभी बीच में क्या आ रहा था प्लस, अब बीच में क्या आ रहा था अभी प्लस, अब बीच में एक बार माइनस का भी लेते हैं केस। कोई नंबर बोलो, कोई नंबर 599, भाई क्या बोल रहा है माइनस, तो भाई को बात करते हैं, वैसे माइनस के अंदर रूट कैसे आ सकता है, मैं क्या बोलूं उससे। हाँ 599 हो गया माइनस, वो माइनस नहीं बच्चे, बीच में माइनस कह रहा हूं मैं, जैसे अभी बीच में 400 प्लस 19 था, ऐसे माइनस में आया तो क्या करेंगे। अच्छा 40 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का 441, 22 का 484, 25 का क्या होता है क्लोजेस्ट ही है आसपास, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूं 625 माइनस 26, हाँ या ना, पक्का, प्लस में माइनस में किसी भी साइड डोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना बोलो। अब सबसे पहले आप किसे एक्स मानोगे, फॉर्मूला सेम, बस अगर बीच में माइनस है तो यहां पर भी बस क्या आ जाएगा माइनस, फॉर्मूला सेम है, अगर बीच में प्लस तो यहां प्लस, बीच में माइनस तो यहां भी। चलो निकालो, तुम सॉल्व करो और आंसर कैलकुलेटर चेक करके बताना कितना आ रहा है, मैं खुद कर लेता हूं। हाँ हाँ सही तो कह रहे हैं। सिक्स का रूट कितना होता है, श्श, 120, क्योंकि तब बीच में प्लस आ रहा था, अब बीच में क्या आ रहा है, तब वो जैसे 419 था तो 400 प्लस 19 था, या 59 है तो 625 माइनस 26 है। अगर जो जहां पर काम होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा। 0 पॉइंट कितना आ रहा है, अच्छा 25 माइनस 0.52 कितना आ जाएगा 24 पॉइंट, चेक करो कितना है, अब 47 आ जाएगा या इतना कुछ अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, यही आ रहा है।
क्या सही ट्रिक है रूट निकालने की, है ना भाई? मुझे तो वो बड़ा गंदा बैठ लगता है, वो टी बनाओ। 2 मिनट, अगर देख यहां प्लस तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस तो यहां भी माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। हाँ जी, आप बोलो कुछ। 4 7 है? क्यों 4 7 है भाई? अच्छा इधर कैलकुलेटर में भाई 0.00 का तो गैप आएगा ही आएगा, इतना तो चलता है यार, इतना सही फॉर्मूला बताया से मत करो। क्या बात क्लियर है? रूट निकालोगे इससे पक्का, सही मेथड है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एंड करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन शीट निकालो, क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 क्वेश्चन क्या है? The sum of reciprocal of Ruhi age 3 years ago and 5 years hence from now is 1/3. कौन है? रूही। रूही, तो लेट रूही एज बी। क्या बात क्लियर है? पहली बात क्या बोलिए? द सम ऑफ रूही एज, आगे बोलो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूही एज 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब फ्रॉम नाउ, एंड उसके बाद क्या बोला है बेटा? फ्रॉम नाउ, आज से पहले, ये होता है ना फ्रॉम नाउ। क्या बोला है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूही एज 3 years अगो। 3 years अगो बोला है, 3 years अगो, तो 3 साल पहले रूही की एज कितनी है? रूही की एज 3 years अगो कितनी होगी? और 5 years हेंस कितनी होगी? क्या बात मानते हो? 3 साल पहले ये एज है, 5 साल बाद ये एज है, बोलो हाँ जी ना जी। अब इसमें ना आपको फ्रैक्शन बड़ा वो सॉल्व अच्छा होना चाहिए, एलसीएम। कह रहा है रूही की एज का सम, रेसिप्रोकल की एज का सम, मतलब 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल, 5 साल बाद जो एज होने वाली है उसका रेसिप्रोकल, इसका सम किसके इक्वल है? अब क्या इसको ऐड वैड जो कर सकता है भाई कर ले और मुझे आंसर निकाल दे। सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम। जस्ट मुझे बता इसका एलसीएम क्या होगा, आराम से सोच के बता। गलत हुआ ट्राई करते हैं, बता। देख 1/2 और प्लस 1/3 होता है, तो 2 और 3 को साथ में क्या लिख देते हैं हम? 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी एक्स प्लस क्या है? x+3, x+5, तो क्या लिख देंगे यहां पर? हंस रहा ऊपर से, x-3 और x+5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलो हाँ है ना? और अब बताओ एलसीएम में यहां x-3 है, यहां पर क्या क्या है? यहां पर क्या क्या है? x-3 और x+, जो नहीं होता इसके पास वो ऊपर आ जाता है, इसके पास क्या नहीं है? x+5, तो ऊपर आ जाएगा। यहां x+5 है, यहां पे x+5 और x-3 है, क्या नहीं है इस भाई के पास? x-3, बोलो हाँ या ना? x+x कितने x? कार्तिक 5-3, कार्तिक x इंटू x, x इंटू 5 -3 इंटू x। हाँ भाई उठा, -3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 1/3, बोलो हाँ या ना? 2x + 2, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 5x - 3x कितने x? हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 हो गए, 3 हो गए, मल्टीप्लाई करोगे, और 1 हो गए, मल्टीप्लाई करोगे। क्या कहते हैं इसे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सोच रहा है 3 2 6x + 6, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 6x ऐड है, वहां पर आगे 6x, 2x - 6x कितने x? यहां 6 ऐड है, वहां के तो x² - 4x - 21, ये क्या बन गया आपके पास? कौन सी क्वेश्चन बन गई? कौन सी क्वेश्चन बन गई? क्या क्वेश्चन बनी है? x² - 4x माइनस, सबकी बनी है नहीं बनी? किसकी नहीं बनी? किसकी नहीं बनी? ये बनाओ फिर बेटा। कैसे 3x²? 3 × 2 कितना होता है? आप एक बार, मैं आपके साथ ही वीडियो शेयर कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको देखना है पहले और सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नहीं यूज करना आपको?
अभी मेड ऑफ स्प्लिटिंग यूज नहीं करनी। शीट सबके पास है, शीट निकालो एक बार, क्वेश्चन मार्क करो एक बार, क्वेश्चन नंबर मार्क करो। सबसे पहले 6th 7th 9th 9th हो गया बच्चे, 23 बता दो, 23 हो गया, 24 24 24 26 26 31 32 34 35 35 35। नेक्स्ट क्लास तक किसने मार्क करे सारे? अरे बहुत एमसीक्यू ज्यादा तो किसने मार्क करे सारे क्वेश्चन? ग्रुप मार्क करे ग्रुप पे डाल देना होमवर्क, पक्का? हाँ हाँ लिखो।